हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है भुजिया जनजाति। भुजिया जनजाति, इस जनजाति की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी जीवनदायिनी नदी महानदी जीवनदायिनी नदी महानदी के सहायक नदी महानदी के सहायक नदी पैरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में भुजिया जनजाति की उत्पत्ति हुआ है। भुजिया जनजाति की उत्पत्ति हुआ है। तो यह आपका जो पैरी नदी, ये आपका प्रमुख तौर पर गरियाबंद जिले पर निवास करने वाली जनजाति है। तो यह आपका है भुजिया जनजाति। इनके अलावा ये जनजाति उड़ीसा क्षेत्र के कालाहांडी क्षेत्रों पर भी इसका निवास स्थान है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भुजिया जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन से राज्यों में निवास करते हैं, तो यह उड़ीसा के क्षेत्रों पर ये निवास करते हैं। भुजिया जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, गिना जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति में गिना जाता है। इससे पहले हमने पंडो जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका पंडो जनजाति और आपका ये भुजिया जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में इनको शामिल किया गया है। और शामिल करने का कारण ये है कि भुजिया और पंडो जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम है और ये समाप्ति के कगार में इस जनजाति के लोग है। तो इस वजह से इसे विशेष पिछड़ी वर्ग में शामिल किया गया है। भुजिया जनजाति की कुल दो प्रकार की उपजाति है। पहला है जिसको बोला जाता है चौखटिया भुजिया। और जो दूसरा जो है इसको कहते हैं चिंदा भुजिया। चौखटिया भुजिया का जो जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है, जो भुजिया जनजाति के दो उपजाति है, कौन कौन से? चौखटिया और चिंदा। जो चौखटिया भुजिया की जो उत्पत्ति हुआ है, इसका हलबा पुरुष और गोड़ महिला से उत्पत्ति के बाद चौखटिया भुजिया की उत्पत्ति हुआ है। और ये जनजाति जो है ये उच्च है। दोनों में से सर्वाधिक उच्च उपजाति कौन है? तो ये आपका है चौखटिया भुजिया। अगर हम चिंदा भुजिया की हम बात करें तो इसका उत्पत्ति बिंझवार पुरुष और गोड़ महिला। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर आपका क्या है? गोड़ महिला। और यहाँ पर भी आपका क्या है? गोड़ महिला। दोनों ही जगह क्या है? गोड़ महिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चिंदा भुजिया की उत्पत्ति बिंझवार पुरुष और गोड़ महिला से चिंदा भुजिया की उत्पत्ति हुआ है, उपजाति की उत्पत्ति हुआ है। अगर हम बात करें भुजिया जनजाति की जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं और साक्षरता की दृष्टि की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या, फिर इसके बाद हम देखते हैं साक्षरता। इस जनजाति की जनसंख्या है मात्र 10,600 के लगभग इसकी जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार। इसकी जनगणना मात्र 10,000 है। उनमें से पुरुषों की जनसंख्या 5,000 है और महिलाओं की जनसंख्या 5,500 महिलाओं की जनसंख्या है और पुरुषों की मात्र 5,000 जनसंख्या है। अगर हम इनकी साक्षरता की हम बात करें तो 58.9% भुजिया जनजाति की साक्षरता है। उनमें से जो पुरुषों की जो साक्षरता है वह ज्यादा है, 74% पुरुषों की साक्षरता है और महिला की जो साक्षरता है वह है आपका 43%। 43% ही मात्र साक्षरता है महिलाओं की भुजिया जनजाति की लोगों में। अगर हम इनके आर्थिक जीवन की हम बात करें तो भुजिया जनजाति के आर्थिक जीवन प्रमुख तौर पर
इस प्रकार है आर्थिक जीवन। देखिए इनका आर्थिक जीवन मुख्य तौर पर मछली पालन। मछली पालन का कारण है कि यह जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, पैरी नदी के क्षेत्रों से हुआ है। तो ये शुरू से ही क्या कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं। तो इनका प्रमुख व्यवसाय कार्य है। इनके अलावा कृषि कृषि शिकार कृषि शिकार पशुपालन पशुपालन और लास्ट आपका है महुआ संग्रहण। महुआ संग्रहण करना इनका प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर मछली पालन भुजिया जनजाति के लोगों का प्रमुख कार्य है और ये आपको नहीं भूलना है। इनके अलावा हम इनके सामाजिक जीवन की अगर हम इनके सामाजिक जीवन की हम बात करें भुजिया जनजाति की, तो सबसे पहले हम इनका खान पान की हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत। तो इस जनजाति के लोग जो है चावल बाजरा इनका प्रमुख खाना है इस भुजिया जनजाति के लोगों का। और इनका जो पेय पदार्थ है, तो हमने जाना कि ये क्या करते हैं, महुआ संग्रहण करते हैं। तो महुआ पीना इनको बहुत ही प्रिय है, पसंद है भुजिया जनजाति के लोगों को। भुजिया जनजाति के लोगों में एक मान्यता है कि अगर ये भुजिया जनजाति का लोगों का घर हो गया, भुजिया जनजाति अपने निवास जो स्थान होता है, इस निवास स्थान को लाल बंगला कहते हैं। लाल बंगला वे अपने निवास स्थान को कहते हैं भुजिया जनजाति के लोगों के द्वारा। और इनका ये मानना है कि कोई भी अन्य जनजाति के लोगों के द्वारा वे अपने घर को छूना जो है वो वर्जित है, अपवित्र मानते हैं। अगर कोई दूसरी अन्य जनजाति के लोग उनके घर के निवास स्थान को अगर वो छूता है, तो ये भुजिया जनजाति का निवास स्थान हो गया। अगर हम इनके पंचायत की हम बात करें, भुजिया जनजाति की पंचायती जीवन की हम बात करते हैं, तो इनका जो ग्राम पंचायत जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए इनका जो ये पंचायत को कहते हैं, पहला दीवान जो उच्च होता है, पहला दीवान, दूसरा है पाटी और तीसरा है पुजेरी। ये पंचायत को कहते हैं दीवान पाटी पुजेरी। तो ये आपको याद रखना है, दीवान पाटी पुजेरी, तो ये अपने पंचायत को कहते हैं। इनके अलावा इस जनजाति की अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हम बात करें, यानी कि हम बात करते हैं विवाह की हम बात करते हैं। देखिए इनका जो विवाह होता है, बहुत सारा विवाह होता है। जैसे कि पहला आपका है ढूकू विवाह, दूसरा जो है लमसेना, तीसरा है चूड़ी पहनावा विवाह, और जो चौथा है गुर्रावट, और 5वां है तीर विवाह। देखें इसके होता क्या है भुजिया जनजाति के लोगों में कि ढूकू विवाह, यानी कि इसको कहते हैं घुसपैठ विवाह। इसमें लड़की जो है लड़के के घर में जाकर हट में रहने लग जाती है, जिसको कहते हैं घुसपैठ, जिसको कहते हैं ढूकू विवाह। लमसेना विवाह जिसको कहते हैं सेवा विवाह के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर वर पक्ष वधु के लिए मूल्य चुकाएगा, अगर वो मूल्य नहीं चुका पाता है, तब जो लड़की के यानी कि वधु के माता पिता के कहने के अनुसार उसको उसके घर में उसको क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। और ये सेवा जो होता है
3 से 7 वर्षों तक क्या होता है, सेवा उसको करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है सेवा विवाह या लमसेना विवाह। चूड़ी विवाह को हम देखते हैं तो यह विवाह जो है, यह विवाह अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो विधवा होने के बाद जो पुनर्विवाह होता है, जो पुनर्विवाह होता है, इस विवाह को कहते हैं चूड़ी विवाह। गुर्रावट विवाह में होता है विनिमय विवाह, जिसको क्या कहते हैं, लेन देन का विवाह, विनिमय विवाह, लड़का लड़की का इसमें लेन देन होता है। और अंतिम जो आता है तीर विवाह। तीर विवाह भुजा जनजाति में प्रमुख है। देखिए तीर विवाह होता क्या है, इसमें होता क्या है कि अगर भुजा जनजाति की कोई महिलाएं यानी कि कोई लड़की जो मासिक धर्म से पीड़ित है, यानी कि उनका शुरुआती दौर पर अगर मासिक धर्म जब आरंभ होता है, जिसको हम बोलते हैं रजोदर्शन आरंभ होता है, तब उस लड़की का विवाह, उस लड़की की विवाह तीर के साथ किया जाता है, तीर के साथ किया जाता है, तो इसको कहते हैं तीर विवाह। तो ये आपको ध्यान में आपको रखना है, खास करके इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इनके भुजा जनजातियों की अगर हम पर्व की हम बात करें तो भुजा जनजाति का पर्व प्रमुख तौर पर हम देखते हैं इनके पर्व के। देखिए भुजा जनजाति के लोग जो है पर्व जो है जो आपका छत्तीसगढ़ के निवासियों के द्वारा प्रमुख तौर पर नवाखाई, नए फसल के तौर पर ये मनाया जाने वाला पर्व। दूसरा है होली, दीपावली, जो प्रमुख तौर पर सभी जनजाति के लोग या सामान्य जनजाति के लोग जो इस प्रकार का पर्व मनाते हैं, ये भी क्या करते हैं, पर्व मनाते हैं। इनके अलावा तीजा, इन सबको पर्व का भुजा जनजाति के लोगों में मान्य है। अब देखिए नवाखाई नई फसल के समय में मनाया जाने वाला पर्व होता है होली। होली के समय में ये क्या करते हैं, फाग गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं, फाग गीत गाते हैं। और उसके बाद फाग गीत गाने के बाद ये क्या करते हैं, रहस नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, रहस नृत्य करते हैं। अगर वही हम बात करें दीपावली के समय में, तो दीपावली के समय में भुजा जनजाति के लोगों के द्वारा पड़की नृत्य किया जाता है, पड़की नृत्य किया जाता है। उनके अलावा पांचवा है विवाह के समय में। विवाह के समय में ये क्या करते हैं, बिहाव गीत गाते हैं। और बिहाव गीत के समय में भी पड़की नृत्य इनका प्रमुख है। पड़की नृत्य को प्रमुखता ये क्या करते हैं, देते हैं। तो ये तो आपका हो गया, यहाँ से आप ये भी समझ गए कि गीत क्या होता है और इनका नृत्य क्या क्या है प्रमुख तौर पर। तो ये आप लोगों ने समझ गए होंगे। और लास्ट में यही बात करेंगे इसके विशेष, भुजा जनजाति की विशेष के बारे में, तथ्यों के बारे में। तो देखिए विशेष बात इस जनजातियों का, सबसे पहले हमने शुरुआती स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि भुजिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति में इसे शामिल किया गया है। और इनके अलावा यह जनजाति जो है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो आपका भुजा जनजाति की जो महिलाएं हैं, ये गोदना प्रिय जनजाति है। जैसे हमने इससे पहले हमने क्या देखा था कि छत्तीसगढ़ में गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो वो आपका है गोड़ है, बैगा है। अगर महिलाओं में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कोई है तो वो आपका है कर्मा है। अब इसके बाद आपका आता है भुजा जनजाति की महिलाएं जो है गोदना प्रिय जनजाति है। ये अपने हाथ और पैरों में, खास करके ये अपने हाथ और पैरों में क्या करते हैं, गोदना गुदवाते हैं। और इस जनजाति की अगर हम धार्मिक देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो इनका देवी देवता बहुत सारे हैं। जैसे कि इनका जो प्रमुख देवता है वह होता है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव इनका क्या है, प्रमुख
देवता है। इनके अलावा ठाकुर देवता, इनके अलावा ठाकुर देवता, ठाकुर देवता के बाद भैंसासुर, भैंसासुर जो एक राक्षस है उसको मानते हैं, भैंसासुर को मानते हैं। माटी देव, माटी देव को मानते हैं। और बूढ़ी माई, बूढ़ी माई को मानते हैं। और लास्ट आपका आता है कि ये अपने पूर्वजों को, ये अपने पूर्वजों को डूमा देव कहते हैं। जब कोई इनके परिवार का कोई बुजुर्ग निधन हो जाता है और वो क्या हो जाता है, पूर्वज हो जाता है, तो ये अपने पूर्वजों को क्या कहते हैं, डूमा देव कहते हैं। पूर्वजों को डूमा देव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में आपको रखना है। तो ये आपका भूजा जनजाति समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।